नमस्कार, मेरे चैनल कहाँ जा रहे हैं हम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या किसी भी देश की स्वतंत्र संस्थाएं सरकार का पक्ष ले सकती हैं जब उस देश के सरकार की नीतियां और फैसले गलत हों। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली संस्थाएं जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया, इनका अस्तित्व केवल एक औपचारिकता नहीं है। इनका उद्देश्य है जनहित की रक्षा करना, सत्ता पर निगरानी रखना और सत्य को सामने लाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्वतंत्र संस्थाएं भी सरकार के पक्ष में खड़ी हो सकती हैं? भले ही कुछ संस्थाएं सरकार पर गलत काम करने का आरोप लगा रही हों। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका की। किसी भी देश की न्यायपालिका का मूल कर्तव्य है संविधान की रक्षा करना और न्याय दिलाना। परंतु कुछ देशों में कभी-कभी लोगों को लगता है कि न्यायपालिका एक खास वर्ग के लिए ही बनी है। इस बात के कई उदाहरण मिल जाएंगे जब कुछ मामलों में जो सरकार को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं में पक्षपात की भावना से फैसले किए गए हैं। ये बात हमें ये बात हम पूरे न्यायतंत्र के बारे में नहीं कह सकते हैं। कभी-कभी ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि सत्ता से जुड़े हुए कुछ लोग निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे कर देते हैं और कुछ लोग सत्ता के इशारे पर सालों साल जेलों में पड़े रहते हैं। जब किसी भी देश की न्यायपालिका सरकार के दबाव में आकर उसके गलत निर्णयों का समर्थन करने लगे, तब तो नागरिकों का न्याय पाने का अधिकार खोखला हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल कागजों में नहीं, बल्कि आचरण में भी होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की बात करते हैं। किसी भी देश का चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी होता है, रक्षक होता है। इसका दायित्व है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। लेकिन यदि किसी देश का आयोग सरकार के पक्ष में झुका हुआ दिखे, उदाहरण के तौर पर जैसे आचार संहिता का उल्लंघन, उस पर एक पक्ष पर कार्रवाई ना करना, सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी अभद्र टिप्पणी करें तब भी उनको रियायत देना, या सत्ता के साथ मिलकर विरोधी दलों की आवाज को दबाना, ये कुछ उदाहरण हैं। इस स्थिति में उस देश में लोकतंत्र का पूरा खेल ही बेईमानी हो जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे मीडिया की। किसी भी देश का मीडिया जनता और सत्ता के बीच एक सेतु का काम करता है। यदि मीडिया केवल सरकार की उपलब्धियों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाए और उसकी सारी गलतियों पर चुप्पी साध ले, तो जनता तक सच्चाई कभी नहीं पहुंच पाएगी और मीडिया अपनी स्वतंत्रता खोकर प्रचार तंत्र में बदल जाएगा। आइए जानते हैं कि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। किसी भी देश की जब ये तीनों संस्थाएं, जैसे मैंने बताया, तीनों संस्थाएं न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया सरकार का पक्ष लेने लगें, तो आम नागरिकों के पास अपनी आवाज उठाने का कोई माध्यम नहीं बचता। जनता की आशाएं और विश्वास टूट जाते हैं और लोकतंत्र की आत्मा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा कवच बनाती हैं। यदि ये संस्थाएं सरकार की गलतियों को सही ठहराने लगें, तो ये न केवल जनता के साथ विश्वासघात है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी घातक है। लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब ये संस्थाएं सत्ता से ऊपर उठकर केवल संविधान और जनता के प्रति जवाब दे रहे।
कानून तभी सार्थक है जब वह समान रूप से सब पर लागू हो और उसका उद्देश्य जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना हो। यदि कानून शासकों के लिए ढाल और जनता के लिए कैद खाना बन जाए तो वह व्यवस्था के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाता है। सिस्टम में जनता की आस्था टूटना सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जब लोग व्यवस्था पर भरोसा खो देंगे तो वह कानून और नियमों से भी दूरी बना लेते हैं। अंततः यह समझना जरूरी है कि देश किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि व्यवस्था और उस पर टिके विश्वास से चलता है। अगर किसी देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम कह सकते हैं कि कहां जा रहे हैं हम। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।